सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल बंजारा में। और आज दिन की शुरुआत से कोई ऑफलाइन ऑर्डर नहीं है, कोई पोर्टर ओला उबर कुछ नहीं है। मेरे को जाना है अपने काम से पीरागढ़ी तक। पहले वो काम निपटाएं, उसके बाद शुरू करते हैं अपनी ओला उबर पोर्टर सारी ऐप्स। तो चलते हैं पीरागढ़ी। तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ पिकअप लोकेशन पे जो नोएडा का ऑर्डर पिक किया था। मेन पार्ट इस जर्नी का यही है कि मेरे पास रेनकोट नहीं है और बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो अगर बारिश होगी तो नुकसान हो जाएगा। तो देखते हैं, प्रेयर कीजिए कि बारिश ना हो। पिकअप लोकेशन पे आ चुका हूँ, ये शॉप है, यहाँ से सामान लेना है। जो बंदा वो सामान लेने गया है, सामान आता है, फिर बांधते हैं गाड़ी को, निकलते हैं नोएडा के लिए। तो भाइयों, कहावत तो सुनी ही होगी कि सिर मुंडाते ओले पड़े। तो वही मेरे साथ हुआ। जैसे ही ऑर्डर पैक वैक हुआ, मैं निकला ही था यहाँ से कि बारिश चालू हो गई। अभी मैं फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ थोड़ा बारिश कम हो जाए। मेरे पास ऊपर का तो है वो रेनकोट जो मिलता है, पोर्टेबल रेनकोट वो है, लेकिन नीचे का नहीं है। तो थोड़ी बारिश हल्की होती है तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। अभी फ़िलहाल देखो खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे मैं। बारिश बारिश बारिश। तो बारिश थोड़ी सी बंद हुई। अभी मैं फ्लाईओवर के नीचे नीचे से निकल रहा हूँ अपने रूट की तरफ, जो कि अभी है 38 किलोमीटर के आसपास। सिर्फ 2 किलोमीटर ही कवर हुआ है। और बाइक में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बाइक वॉबल सी कर रही है। वो भी दिखाऊंगा मैं जब घर पहुँचूँगा तब। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, बाइक का क्या है ना, टायर स्लिप होने का डर रहता है पानी वाले के मौसम में, तो संभल के चलानी पड़ती है। ऊपर से पार्सल की हाइट तो आपने देख ही ली होगी, क्या हाइट है। वेट इसमें कुछ भी नहीं है, हाइट ज़्यादा है। 5 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो वहाँ पे बारिश चालू हो गई थी दोबारा, तो मैंने साइड में रोक के रेनकोट अपना पहन लिया। और अभी मैं जहाँ हूँ, यहाँ से भी मेरे को अभी 15 किलोमीटर का और रास्ता है नोएडा का। आई होप कि अब दोबारा बारिश अभी फ़िलहाल ना आए। जब मैं घर जा रहा हूँ तब महादेव जी खुल के बरसना। आई लव द रेन। दोस्तों, नोएडा सेक्टर 12 का ऑर्डर देने के बाद अब मैं आके बैठा हूँ सेक्टर 10 में। मुझे यहाँ पे करीब आधा घंटा हो चुका है। और देखिए, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, KGF में सुना होगा। तो मेरे साथ कहीं वैसा ना हो जैसा इस भाई के साथ हुआ था अभी परसों, जो कि नोएडा में 1 घंटे बैठ के फिर मुझे लाल किले पे मिले थे। तो फिलहाल अभी वेट करते थोड़ा टाइम हो गया है 6:20 के आसपास। तो पोर्टर पे तो कोई ऑर्डर मुझे मिलेगा नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मैं लोकेशन ऑन कर लेता हूँ, होम लोकेशन, और रैपिडो और ओला उबर के साथ देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इतने टाइम तक नोएडा में हूँ। 6:30 पौने 7 के आसपास का टाइम हो गया है। पोर्टर पे ऑर्डर गाज़ियाबाद की तरफ का आ रहा था, फिर सेक्टर 65 का आ रहा था, तो मैंने वो नहीं लिया। और सवारी भी रैपिडो मैंने बिना लोकेशन के ऑन किया, तो वो भी नोएडा में ही आ रही थी। ऑर्डर मतलब देखा जाए तो काफ़ी थे, लेकिन मेरे साथ भी उसी भाई की तरह हुआ कि उसे जाना था घर, तो फिर अभी घर की लोकेशन का कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो फ़िलहाल अब मैं निकल चुका हूँ नोएडा से। वाह, लाल लाल रंग हरा हो गया। ओके, तो अभी जो सिचुएशन है मेरी, मुझे चाहिए कम से कम 150 से 200 रुपये का कोई ऑर्डर या सवारी। तो देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता, या संपूर्णतः ही खाली वापस जाना पड़ेगा।
लाजपत राय मार्केट, लाल किला गेट नंबर 1 पे पहुंचा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ। काफ़ी देर हो गई यहाँ पे भी, 8 बजे का टाइम हो गया। अब यहाँ से ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। ऑर्डर हैं, बहुत सारे ऑर्डर हैं, बस फिर वही प्रॉब्लम, मेरे रूट का कोई ऑर्डर नहीं। और यहाँ पीछे एक भाई जिसने बांध लिए हैं 2 ऑर्डर और ये लेके जा रहे हैं। अभी काफ़ी बात इन्हीं से हो रही थी, ये भी परेशान हो रहे हैं। वीडियो के बीच में ही अभी एक कीर्ति नगर का ऑर्डर मिला था, मेरे ही रूट का था, बट मेरी टाइमिंग लगी पड़ी है जिस कारण मैं उठा नहीं पाया। तो चलो वेट करते हैं और देखते हैं कब तक ऑर्डर मिलता है या फिर खाली जाना पड़ता है। तो फाइनली एक ऑर्डर मेरे को मिल गया, विष्णु गार्डन उत्तम नगर का। कस्टमर से बात करी, कस्टमर किस गुरुद्वारे पे बुला रहे हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही बदतमीज़ कस्टमर था। तो गुरुद्वारा तो भाई साहब वो देखो सामने है। मैं यहीं साइड में रुक के एक बार कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ। बाइक अपनी लोड हो चुकी है, सामान बांध लिया है और निकले अब चांदनी चौक से। तेईस किलोमीटर का रूट दिखा रहा है एक, और एक दिखा रहा है 33 किलोमीटर का। 10 किलोमीटर फालतू, 10 किलोमीटर फालतू वाला रूट थोड़ा सा खाली मिलेगा, लेकिन टाइम उससे ज़्यादा लगना है। तो भगानी हो तो मैं 33 किलोमीटर वाले पे जाऊं, और अगर नॉर्मली चलना है तो अपना 23 किलोमीटर वाले पे जाऊं। ये देखो कैसा कट मारा रिक्शे वाले के सामने से। अगर रिक्शा इसे थोड़ा सा भी टच हो जाता तो ये गिरता वहीं पे, और गलती बताता रिक्शे वाले की। वो मेरा नोएडा वाला ऑर्डर जो था, जिस बंदे से मैं वहाँ पे बात कर रहा था, पोर्टर वाले भाई से, उसने बताया कि यार इतना लंबा ऑर्डर, ऊंचा ऑर्डर मत लिया करो, इससे चालान हो जाता है। क्योंकि मेरा भी हो चुका है, उसने मुझे ऐसे बोला। तो आपका भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो मेरे को कमेंट में बताएं कि हाँ ऐसे सच में चालान हो जाता है इतने लंबे ऑर्डर का कि नहीं। क्योंकि जो पहले वाला जो पार्सल था काफ़ी ऊंचा था, देखा ही होगा आपने, थंबनेल में भी लगाऊंगा उसको मैं। तो उस भाई का तो क्या 2 ऑर्डर जो मैं बोल रहा था, एक ऑर्डर वो लेके आया था वहाँ पे, और एक ऑर्डर उसको मिला था वहाँ से ले जाने के लिए। जैसे ही वो बंदा अपना ऑर्डर लेके निकला, मेरे फ़ोन पे ये ऑर्डर बच गया, और फॉर्चुनेटली और किसी बंदे ने नहीं उठाया। टाइमिंग लगने के बावजूद भी मेरे को मिल गया। तो ये भी होता है, सब्र का फल मीठा होता है। इतने ऑर्डर छोड़ने के बाद होम रूट का ऑर्डर मिल जाना। निकलने तो दो भाइयों, निकलने तो दो। अब पूरा चांदनी चौक, सदर बाज़ार, पहाड़गंज स्लो मूविंग व्हीकल से भरा हुआ है, क्योंकि काम बहुत है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इन लोगों का क्या है, आई रिस्पेक्ट देम, बहुत मेहनत करते हैं यार, पूरा दिन मेहनत करते हैं। हम तो फिर भी हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा क्या एक बाइक पे रहता है, मशीन पे हम मेहनत कर रहे हैं। इनका फिज़िकल मेहनत रहता है और पैसा हमसे भी कम। तो फ्रेंड्स बच गए हैं 10, ऑर्डर डिलीवर कर दिया है मैंने दूसरा भी। और आज पूरे दिन में सिर्फ 2 ही ऑर्डर किए हैं पोर्टर के, ना ओला ना ऊबर ना कुछ। गाड़ी मेरी चल गई है 107 किलोमीटर यहाँ तक, और घर पहुँचूँगा तो 112-115 किलोमीटर चल जाएगी, जिसमें से 15 किलोमीटर मेरा पर्सनल काम था। तो देखते हैं, घर पहुँच के कैलकुलेट करते हैं कि कितना कमाया कितना खर्च हुआ, और आज कुछ बचा भी कि नहीं बचा। थैंक यू।